नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान क्या किया? विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस बोल रही है कि जब नोट ही बंद करना था तो लाए क्यों? वहीं बीजेपी इस कदम को काले धन के खिलाफ दूसरा बड़ा प्रहार एक्शन बता रही है। इसी बीच नई पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को लेकर, उद्घाटन को लेकर कांग्रेस लगातार शुरू से ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस अब कह रही है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए बल्कि देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए। इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर कांग्रेस नई संसद को लेकर सवाल उठाती रही है। तो आज इसी पर होगी सबसे जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में संसद नई, सियासत पुरानी और नोटबंदी की कहानी भी है बहुत पुरानी। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। देश में सियासी गर्मी पर चर्चा से पहले वो तस्वीरें देखिए जिनसे हर भारतीय का सीना और चौड़ा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने देश में प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि मुझे आपका। न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं। कश्मीर में G20 के मंच पर भारत का इंटरनेशनल डंका बज रहा है। लेकिन इसी बीच देसी सियासत की दो तस्वीरें देखिए, जहां क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट बंद किए जाने से लेकर नई संसद तक विपक्ष ने राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया। पहले 2000 की नोटबंदी पर सियासी नजारा देखिए। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, इजाज़त आ गई क्या? वो बताएं वो। इस फैसले से काले धन वालों की सांस अटक गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर विपक्ष इस पर हाय तौबा क्यों मचा रहा है? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 28 मई के दिन राष्ट्र को नई संसद समर्पित करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर भी बेचैन है। कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार का एक बड़ा फैसला था, भव्य इमारत भारत की संसद की बनाने का निर्णय किया गया। दुनिया के किसी प्रजातंत्र ने इतिहास में सैकड़ों वर्षों में अपनी संसद को नहीं बदला। संसद की इमारतें उसको जहां जरूरत पड़ी उसको उन्होंने उसकी मरम्मत करी, उसको बढ़ाया। सवाल है कि क्या मोदी के हर काम का विरोध करना विपक्ष का एकमात्र एजेंडा बन चुका है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संसद से नोटबंदी तक सियासी गर्मी हाई है। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको कुछ तथ्य दिखाऊंगा। नई संसद पर कांग्रेस पार्टी के विरोध नीति का विश्लेषण देखिए। पहला विरोध 10 दिसंबर 2020, देश की नई संसद को मोदी महल का नाम दे दिया। देश की नई संसद हर सांसद के लिए होती है और पूरे देश के लिए होती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। दूसरा विरोध 4 मई 2021, कोविड के बीच संसद के निर्माण पर सवाल उठाया गया, यानी तब भी काम ठप करवाना चाहता था विपक्ष। तीसरा विरोध 12 जुलाई 2022, यह विरोध बहुत दिलचस्प था, आपको याद होगा। थोड़ा फ्लैशबैक में आप भी जाइए, मेरा निवेदन है आपसे, और फ्लैशबैक में जाके देखिए कि शेर आक्रामक दिखाई दे रहा है। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि शेर आक्रामक दिखाई दे रहा है। शेर को तो आक्रामक ही दिखाई देना चाहिए, तो शेर आक्रामक दिखाई देता है, लेकिन उस पर भी विरोध था। चौथा विरोध और अंतिम विरोध अभी 28 मई को होगी, उससे पहले एक और विरोध का पड़ाव जुड़ेगा। पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन पर सवाल उठाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है जो स्क्रीन पर आ रहा है, क्या कांग्रेस मोदी के विरोध में नई संसद का विरोध कर रही है, नई पार्लियामेंट का विरोध कर रही है? इसी मूलभूत सवाल के साथ आज डिबेट को ओपन करते हैं। कौन कौन जुड़ा है स्क्रीन पर देख लेते हैं। गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका अभिनंदन है और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के।
अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। कीर्ति आजाद है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ नेता है टीएमसी के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन गौरव भाटिया, शुरुआत के 60 सेकंड आपको देता हूं। ये मोदी महल है, नई संसद और नोटबंदी आपका एक और, यानी 2000 नोट के जो आपने नोट बंद करे हैं वो भी इसी तरह का फैसला है। तमाम तरीके के सवाल हैं, अशोक गहलोत से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक और ममता बनर्जी तक, ममता दीदी तक, सब सवाल उठा रहे हैं। जवाब देश सुन रहा है आपको। अभी जी देखिए, सर्वप्रथम तो जो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी है, ये रोंदू फूपी की तरह है, केवल छाती पीटते हैं। देश में जश्न का माहौल होता है, लोकतंत्र के मंदिर को एक मंदिर मिल रहा है जहां पे लोकतंत्र और मजबूत होगा संवाद के तहत, तो ये लोग छाती पीट रहे हैं। और ये कोई नया नहीं है, आपने अभी बताया आक्रामक नहीं, शेर बहुत ज्यादा है, तब भी किया विरोध। इन्होंने अनुच्छेद 370 का भी किया। ये तो जीएसटी के लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें भी नहीं आए, उसका भी विरोध किया, बॉयकॉट किया। इन्होंने विरोध सरदार पटेल की जो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है उसका भी किया। आज तक वहां गांधी परिवार नहीं गया है। अयोध्या में भूमि पूजन करने आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए, वहां भी विरोध किया। और सोचिए आज इनके दिल में कैसे छाले पड़े होंगे, जल गया होगा, धुआं धुआं हो गया होगा, जब एक और देश का प्रधानमंत्री सम्मान पूर्वक पिता तुल्य मानते हुए प्रधानमंत्री जी के पैर छूता है। कितना आदर है, कितना सम्मान है। हर नागरिक की छाती 56 इंच की हो गई और यहाँ विपक्षी दल है, उनकी सिकुड़ के 6 इंच की रह गई कि जिस प्रधानमंत्री को हम रोज गाली देते हैं, पानी पी पी के कोसते हैं, उसका सम्मान पूरा भारत और पूरा विश्व कर रहा है। जी, आपने अपने 60 सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करा, हर आरोप का जवाब देने का प्रयास किया। कीर्ति आजाद, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की रोने की आदत है, ये रोने की आदत सी बन गई है, इस वजह से विरोध हो रहा है। क्या आपको लगता है नई संसद तमाम सांसदों की होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, और संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर भी होती है? आजाद साहब, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है नई संसद को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपको लगता है वो जायज है? अब नया संसद बना है तो बड़े ही शुभकामनाएं देता हूं मैं आगे के लिए। लेकिन मैं कल ही एक डिबेट पे था, वहां बता रहे थे कि पानी रिश्ता है और कुछ दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में पूरे आपने पार्लियामेंट को बदल के 1300 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए। चलिए कर भी दिए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आप उद्घाटन के लिए कौन आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, जिनका बताया कि पैर छुआ था पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या वो पैर छूते? इसका भी जवाब देना चाहिए। आप ये समझे, संविधान के रक्षक और संविधान को चलाने वाले, देखने वाले, वह हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। अगर कोई भी संसद शुरू होनी होती है तो पहले राष्ट्रपति की ओर से हमें भेजा जाता है, अधिसूचना की जाती है और उसके बाद संसद शुरू होता है। जब कभी भी कोई कानून संसद में पास होता है तो वह सीधा राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित करने के बाद ही वह कानून बन पाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या राष्ट्रपति जी को, जो दोनों हाउस है, क्योंकि हमारे देश का संविधान वहीं बनता है, संविधान वहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसी पार्लियामेंट में बैठी थी, अब तो नई पार्लियामेंट आ गई है, तो क्या हमारे राष्ट्रपति को सही मायने में देखा जाए तो उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए था? उसके बाद इन्होंने 28 तारीख को रखा, एक ऐसे विवादित व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर जिसके ऊपर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रभक्त हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वो माफी वीर हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति बनती है तो ऐसे में आलोचनाओं से या ऐसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए यही प्रयास करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है ये। यह अमेरिका को लोग मानते हैं या कुछ कहते हो, लेकिन सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का मंदिर है तो यह भारत का मंदिर है। और इस लोकतंत्र के अंदर जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो बड़ी शर्म की बात लगती है। एक आरोप गौरव भाटिया आपने जो लगाया, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला विपक्ष रोंदू है, रोने की आदत विपक्ष की हो गई है। क्या आपको लगता है जो विपक्ष, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि अगर आदिवासी राष्ट्रपति हैं तो वो उद्घाटन करे, उस पर आपका जवाब क्या? राष्ट्रपति होती हैं। जी, मैं गौरव भाटिया से सवाल पूछा मैंने, ये गौरव भाटिया। हाँ जी, धन्यवाद।
देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये सवाल तो हमारे साथी बैठे हैं टीएमसी से, इनको कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी से पूछना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बुलाया, और राष्ट्रपत्नी जब बुलाया उसके बाद भी उनको पार्टी में पूरा सम्मान और आदर मिलता है। पर किसी ने समर्थन नहीं करा उनको, उन्होंने जब बुलाया उनको उस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी उस पर क्लैरिफिकेशन इशू करा, गौरव भाटिया। लेकिन अब ये कहानी नहीं है, तो नई कहानी पर आइए ना, ये तो पुरानी बात हो गई। हाँ नहीं, ये पुरानी बात नहीं हुई, ये बहुत ही प्रासंगिक इसलिए है जी। पहले ये जानना होगा कि एक दलित समाज से राष्ट्रपति पहले बनता है तो भी इनको दर्द होता है, अब जनजातीय समाज से एक महिला बनती है तो भी इनको दर्द होता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अगर सवाल ये है अमीर जी आज कि राष्ट्रपति को इसका लोकार्पण करना है, तो फिर मोदी महल क्यों बुलाया था? आप, ये सवाल तो व्यापक है ना। मोदी महल है ये, जैसे मोदी जी अपनी जेब में रख के ले जाएंगे, उनके प्लेन में स्विमिंग पूल है, इस तरह की अनर्गल बातें करना। और मैं आपको संविधान की एक बात बताता हूं, अनुच्छेद 81 है, 81, जो कहता है जनसंख्या के अनुपात में जो सांसद हैं वो संसद भवन में बढ़ेंगे, जब उनके बैठने की जगह नहीं होगी तो कैसे बढ़ेंगे? ये बात मोदी महल बुला के अब जो अपनी घृणा है वो निकाल देते हैं। जी। लेकिन आप ये नहीं बताते को कांग्रेस पार्टी ने जो गलत वक्तव्य दिया है उसका क्या है? मैं कांग्रेस से जवाब लूंगा, राधिका खेड़ा मेरे साथ है, उनकी बात पे जाऊंगा। लेकिन कीर्ति आजाद, पॉइंट नंबर 1 जो बार बार कांग्रेस को या विपक्ष को, ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को रोंदू बोला जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग भी हर चीज का विरोध करते हैं, इसलिए आपके विरोध की इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है? नहीं, क्या विरोध विपक्ष में है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो क्या विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए? और यदि वह दलील के साथ करे, तथ्यों के साथ करे, तो क्या उसमें किसी प्रकार की आपत्ति है? साहब का महामंडित करने में जितना योगदान आप लोगों का रहता है उतना किसी का नहीं रहता। क्या किसी को इसका विरोध करने का नहीं है? क्या हमने 2G में, 3G में, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, इन सबों के अंदर हमने क्या विरोध नहीं देखा था? क्या हमने महीनों तक संसद को बंद होते नहीं देखा था? क्या स्वर्गीय अरुण जेटली ने यह बात नहीं कही थी? बिल्कुल राइट है, विरोध करने का यह भी लेकिन तरीका है। शेर ज्यादा गुर्रा रहा है कि नहीं गुर्रा रहा, उसके ऊपर आपको लगता नहीं वो विरोध तार्किक नहीं रहता? ये इसलिए मेरा ये सवाल था। नहीं, तो इसमें किसी ने नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा कि गुर्रा रहा है, या मेरी पार्टी ने ये तो नहीं विरोध कहा हुआ कि था, गुर्रा आपको रहा भी है। पता है। हम तो केवल उन तथ्यों को लेकर हम बात करना चाहते हैं जिन तथ्यों में कुछ है, दम है। उस दम को लेकर मैंने पूछा कि साहब संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब अगर राष्ट्रपति को भी आप जातिवाद से जोड़ देवें, जबकि हमारे देश में जातिवाद से को हम हटाना चाहते हैं, उस जातिवाद को लेकर आप फिर शुरू करें। हाँ, यह जरूर है कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अन्य जातियों से हैं, उन लोगों को अवश्य रिजर्वेशन मिला है और वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वोट तो सबका बराबर है, चाहे वो ऊंची जाति के हो, चाहे नीचे जाति के हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये पहली बार मैं आपको बताता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी की जब कैबिनेट बनी थी, जिसमें 24 ऐसे हैं जो ऐसे दागी लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर बलात्कार और हत्या के आरोप लगे हैं, उनकी जाति के साथ बताया गया था कौन किस जाति का है। अब यह बताइए ये कौन सा तरीका हुआ? आप एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम खुद ही कहते हैं कि सबसे बड़ा जवाब ले लेते हैं गौरव भाटिया से, और वहां पर आप इस प्रकार से उसको बांट देते हैं। गौरव भाटिया, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश को हिंदू मुसलमान और जातिवाद में बांटना चाहते हैं। लेकिन जातिवादी जाति के आधार पर जनगणना जो है वो विपक्ष आ रहा है, वो भी एक तथ्य है, वो भी एक साक्ष्य है। लेकिन गौरव भाटिया, विपक्ष अगर विरोध करे तो 2018 में भाजपा ने भी मांगा था। नहीं, तो उसके पर एक मुझे बताइए गौरव भाटिया, विपक्ष को अगर विरोध करता है उसको रोंदू कहना, क्या आपको लगता नहीं है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक है? क्योंकि विपक्ष अगर कोई बात कर रहा है तो विरोध करना उनका अधिकार है, बीजेपी भी करती है। ये कीर्ति आजाद साहब ने कई सारे एग्जांपल्स कराए। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको जो भी विरोध करता है उसके आपको लगता है वो रोंदू हो रहा है? गौरव भाटिया। अमीश जी, मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए, आप कांग्रेस की प्रवक्ता यहां आ गई हैं, आपको एक सवाल पूछना चाहिए। 2012 की बात है, मीरा कुमार जी स्पीकर थी। हाँ ठीक है, मैं जानता हूं। मीरा कुमार जी स्पीकर थी। मीरा कुमार जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि भारत को एक नई संसद इमारत की आवश्यकता है।
तो तब इमारत की आवश्यकता थी, अब नहीं है क्योंकि मोदी जी ने बनवाई है। दूसरा, जयराम रमेश वरिष्ठ नेता है इनकी पार्टी के, उनका एक आर्टिकल द हिंदू में आया, उन्होंने कहा कि जो अभी इमारत है ये जर्जर हालत में है, इसलिए एक नई इमारत की आवश्यकता है। ये सवाल तो बार बार चीख के पूछ रही है जनता कि तब इमारत की जरूरत थी, आपने सपना देखा। आपने एक कोट अनकोट आपने जो कमेंट करा, आपने बोला विपक्ष रोंदू है, वो उस कमेंट का मेरा सवाल है, क्या विरोध करना रोंदूपन है? मैं उत्तर देता हूं। जी 15 सेकंड जवाब दीजिए, 15 सेकंड। देखिए अमीर जी, बिल्कुल विरोध करना इनका अधिकार है, लेकिन किस चीज का विरोध कर रहे हैं? वैक्सीन का विरोध करना कि आपकी जान चली जाएगी, ये सुरक्षित नहीं है। आप जीएसटी का एक स्पेशल सेशन आता है, सपना देखा आपने, मोदी जी ने पूरा किया, आपने बॉयकॉट कर दिया। आपने अनुच्छेद 370 का विरोध कर दिया कि निष्क्रिय नहीं करें, हम विरोध करते हैं। भव्य राम मंदिर का विरोध कर दिया। राफेल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, आपने सुप्रीम कोर्ट को ही कह दिया कि ये गलत है। क्या ये सवाल नहीं है? हर बात का विरोध करके एक नकारात्मक भूमिका क्यों निभाते हो? संसद का जो भवन होगा वो आपके लिए भी होता है, वहां संवाद होगा, ये बात अलग है। राहुल गांधी वहां जाएंगे नहीं। ओके, क्या कांग्रेस पार्टी, जी राधिका खेड़ा, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे और आपकी पार्टी से, क्या आपको लगता नहीं है कि सपना आपने देखा, नई संसद आप लोग बनवाना चाहते थे लेकिन पूरा मोदी जी कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आप लोग जो चाहते थे वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? और जहां तक बात है 2000 के नोट बंद होने की, उस पर अशोक गहलोत की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई कि कैसे इस तरह कांग्रेस में विरोध के जो स्वर हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। देखिए अमीश जी, आज इस देश ने अपने सबसे युवा प्रधानमंत्री को खोया था। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। सबसे पहले तो उन्हें शत-शत नमन। अब आज जो ये चर्चा हो रही है, आज मेरा दिल बहुत दुखी है, इस बात से भी दुखी है क्योंकि आज देश ने जो एक नेता, महान बेटा खोया जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए। और दूसरा, आज जो हालात है देश के, जब देश के फर्स्ट सिटीजन जो हैं, हमारी देश की फर्स्ट सिटीजन है, जो एक भारत माता की जो बेटी हैं, जो एक ट्राइबल है, ये बात याद रखिएगा, जो एक ट्राइबल है। और इससे पहले जो हमारे फर्स्ट सिटीजन थे, इन्हीं के द्वारा सरकार में कौन थे? वो एक दलित थे। बहुत दिल दुखी हो रहा है कि ना उस समय जब फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था तब उनको उनसे करवाया गया था। आज दुखी हो रहा है, दिल दुखी हो रहा है कि अब हमारी जो प्रेसिडेंट है वो नए संसद का उद्घाटन नहीं करेगी। हमारे देश की संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस देश के लोकतंत्र की, कांग्रेस अपना गोल पोस्ट बदलती है। पहले आप कह रहे थे ये फजूल खर्ची है, ये मोदी महल है जी, मतलब सेंट्रल विस्टा में पार्लियामेंट एक हिस्सा है, उसको मोदी महल आप लोग बता रहे थे। क्या आपको लगता नहीं यू आर आल्सो मिसलीडिंग? नो, पहली बात, सबसे पहली प्रथम सवाल यह है कि जब देश नहीं पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, जब लाखों हजारें मौतें हो रही थी, हर घर में कहीं से किसी की मौत हुई है, क्या इस देश की प्राथमिकता संसद भवन बनाना होना चाहिए था कि इस देश की प्राथमिकता उन लोगों की जान बचाना होना चाहिए? गौरव भाटिया कह रहे हैं विपक्ष की छातियां सिकुड़ के 6 इंच की हो गई है क्योंकि मोदी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। जवाब 30 सेकंड। हमारे भारतवासियों की लाशें पड़ी हुई थी कोरोना के समय पे, रामनवमी नहीं मिल रही थी उनको, इधर डंका बज रहा है। आज जब देश की प्राथमिकता बेरोजगारी को भगाना होना चाहिए, देश की प्राथमिकता सांप्रदायिकता को हटाना होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं संसद भवन के ऊपर? और सबसे ज्यादा अपमानित देश की प्रेसिडेंट को किया जा रहा है। आपको इतनी भी शर्म नहीं है? तो आप कह रहे हैं कि हमारा, आप लोगों का सीना क्या सब कुछ 6 इंच से भी छोटा हो चुका है। ओके, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो देश के प्रथम सिटीजन। गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए अमीर जी, लोकतंत्र में जब 135 करोड़ भारतीय गौरवान्वित हैं, हर्ष का माहौल है, तो नजर बट्टू भी होता है। आपको मालूम है ना, देखिए मैं लेके आया हूं ये तस्वीर, और कोई अन्यथा ना ले, मतलब अगर लगे कि किसी राजनीतिक नेता से नजर बट्टू जैसा काम कोई करता है, ये नजर उतारने का काम करता है। तो भारत के लिए भी ये अच्छा है कि जब देश में हर्ष का माहौल है तो एक नजर बट्टू है जो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, लोकतंत्र में खत्म हो गया है, विदेशी धरती पे जाके कहना, ये सब कहता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, प्राथमिकता की अगर ये बात करती है, यही दलील लेके ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए
अमीर जी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में याचिका जी, इनकी जी। निरस्त हुई, मैं इसका एक जवाब- दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाई और कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिटीशन है। और तीसरी बात आपको मालूम है, जब ये 900 करोड़ रुपए का महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, कोविड के संकट में एमएलए के हॉस्टल और कमरे बनवा जवाब ले रहे लेते थे, हैं। तब प्राथमिकता याद नहीं आई। राजस्थान में 150 करोड़ का कोविड के संकट में अशोक गहलोत जी ऑडिटोरियम बनवा रहे थे, तब नहीं याद आई थी। और अंत करूंगा एक बात कह के, जी जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राष्ट्रपति जो का गौरव सम्मान गौरव आप गौरव बताइए। गौरव गौरव ज्ञानी संक्षेप में जैन जवाब लेते हैं। राधिका अंत केड़ा, कर राधिका रहा केड़ा, हूं, 40 अंत कर सेकंड, रहा 40 हूं। एक सेकंड। उदाहरण और राधिका देंगे। केड़ा 40 सेकंड, 40 सेकंड। मैं इन्हीं को ज्यादा समय दे देती हूँ और बोलने का। बताइएगा कि आर्टिकल 79 में क्या लिखा है गौरव जी? भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में क्या लिखा आर्टिकल है? 81 में क्या लिखा है पहले बताइए? 79 पे जवाब, आर्टिकल सवाल 81 की में क्या जगह लिखा सवाल नहीं बताइए? होता है, जवाब दीजिए पहले क्या होता है। 81 पे आप चलिए बताइए, आपको मैं नहीं पता तो मैं 79 का उसका बता जवाब दे दूंगा। देती हूँ, आपको अक्सर मैं ज्ञान बता नहीं होता। दूंगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आप चलिए 81 बताइए, बताइए, मैं 79 में गूगल 79 मत करिएगा। बताऊंगा। आप लोगों जब को संविधान गूगल पढ़ा ही पे नहीं निर्भर आपने। करने की बहुत आदत है। आप बताइए गूगल क्या 79 बताइए 81 में ये 79 लिखा क्या है, कहता है? राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा ठीक है। पार्लियामेंट बनाता है। Very अब good। बताइए तो क्या 80 लोकसभा अब 70 स्पीकर हाँ, सिर्फ एक 81 में लॉ दे- बताइए, अब जवाब देती 81 हूँ। बताइए, अब अब जवाब आप दे दें, अगर इनको 81 म्यूट कर दें। बताइए, अब इन्होंने आप बहुत बोल लिया, मैं अब इनको नहीं जवाब पता, दे दूं, उन्होंने नहीं खुद पता जो ना, बात बताई है। धन्यवाद। जब सारे आर्टिकल दर्शक देख लीजिए। 79 अच्छा, ये कहता है, एक-एक करके, एक-एक उससे करके। 79 पूछा, आप बोल रहे हैं, 81 में क्या है? बोल रहे अभी जी हैं। आप अच्छा, पूछिए ठीक है गौरव। ये तो चिल्लाते क्यों हैं? आप इनको म्यूट 81 कर दीजिए, नहीं, अब आप मैं- 81 बताइए। मैं गौरव भाटिया के बिना बीच में नहीं गूगल बोलूंगी। करे आप नहीं बताइए, बोलिए, आप नहीं बोलिए। गौरव, गौरव क्या जी। कहता ये है? ऐसे बौखला क्यों नहीं रहे? बता पानी पाएंगे। पीजिए, पानी पीजिए, बौखलाइए मत और सुनिए। इन्होंने घबराइए मत और बौखलाइए इन्होंने मत, मुझसे कहा, सुनिए। पानी पानी राहुल पियो, गांधी पानी राष्ट्रपति पियो। भी है हमारे पास, उनके पास भी जाना है मुझे। क्योंकि पानी देखिए, ही पी रहा है। एक सेकंड, एक गौरव गौरव जी, गौरव जी साहब। लगाई अमीर वायनाड जी में को की नहीं। म्यूट करिए। गौरव जी, अरे मत गौरव जी, बताइए। गौरव जी। क्या चिल्लाने का आपने मुझसे क्या एक तरीका सवाल है? पूछा, ये मैंने ऐसे आपसे एक सवाल फोन में ऐसे पूछा, बहस करते आपने हैं? उत्तर नहीं दिया। कैसे बहस करते हैं ये? अब बोलने आप दीजिए मुझे मत सिखाइए, आप अरे राहुल बोलने गांधी को तो दीजिए। सिखाइए। अमीर जी जब को वो म्यूट करा पार्लियामेंट में दीजिए। आग मारते हैं, पानी वो उनको पीजिए, सिखाइए। पानी। पार्लियामेंट में पानी आग मार पीजिए। रहे थे। ठीक है, वो भी पानी पी लेंगे, आप भी पानी पी मैं बात कर लीजिए। रही हूँ। मेरा निवेदन है, मैं मैं जवाब एक दे एक दूं? करके, एक करके, एक सुभाषिता भी है जो लगातार वेट कर रही है, और ये गुजरिया जी देखिए, भी लगातार वेट कर इनको रही है। सिखाइए। जी ये चलिए, बहुत संसद अच्छी के बात। अब देखिए, इनको म्यूट करिए। संसद भवन में चलिए, आप आग राहुल मार जी रहे की हैं। फोटो ले ये आए आप। दिखाइए। ओके, ओके। ये दिखाइए, जवाब जवाब जी, राधिका देखिए ये लीजिए, अमीर जी, दिखाइए। देखिए इनको अब मेरा सिखाइए। सवाल, अब मेरा इनको सवाल पानी पिलाइए। अरे ठीक है, ठीक है। इनको पानी पिला, आग मार रही है, ये अच्छा, कौन ठीक है? है, पानी पीने पर चर्चा नहीं है। ये देखिए। अरे अच्छा, अरे ये ओके देखिए, गौरव अमीर जी। भाटिया, हो गया। अमीर जी, चल अमीर जी, इनको अच्छा चुप कराइए कोई तो मैं बोलूं। समानता दिख रहा है? शाउटिंग मैच है कि ये कोई डिबेट नहीं, है? आई थिंक जी 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 मैं बोल लूं अब। समानता नहीं, अब मुझे मैं लगता है, बोल मुझे लूं? मुझे लगता समानता है के बारे मर्यादित में आप लोग ना बोलिए। मर्यादित रहे हम लोग, अब मैं बात महत्वपूर्ण है। गदर पट्टू, अब इसी देखिए, को मैं कहते इनके हैं बीच गदर में नहीं पट्टू। बोली, क्या तरीका है हाँ। बीच बीच में। और मेरा सवाल अब सीधा सीधा सुभाषिता जी से चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे नौसिखिया प्रवक्ता के साथ सवाल पूछना, जिनको ज्ञान ही नहीं गौरव और सिर्फ भाटिया चिल्लाना सीनियर, आता है। वकील है। देख लिया वकाल, अगर ऐसे करते होंगे रोज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बाहर निकाल दिए जाते होंगे। अब आते हैं बात सुभाषिता जी से ही बात कर लेते हैं। देखिए, जब इन्होंने आर्टिकल 79 के बारे में बताया, तो उसमें कौन है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो किसने हक दिया लोकसभा के स्पीकर को कि वो प्रधानमंत्री को न्योता दे कि वो आके उद्घाटन करे, जब देश के राष्ट्रपति ही हैं जो सांसदों को भी इनवाइट किया जाता है जब संसद का सेशन शुरू होता है, और उनको स्पेसिफिकली एक सिंगल चिट्ठी भेजी जाती है रेड कलर की, जिसमें ये आपको पर्सनली एक को इनवाइट किया जाता है, और जब खत्म भी होता है प्रेसिडेंट की तरफ से पार्लियामेंट, इंटीमेशन दिया जाता है। बिल्कुल, और तब भी प्रेसिडेंट का ही हक होता है। लेकिन अब आपका क्यों प्रेसिडेंट को- आपका विरोध है क्यों? अब आपका विरोध है क्यों कि जब प्रेसिडेंट एक- नहीं कर रहे, कि शेर गुर्रा कम रहा है, कि ये मोदी महल है? क्योंकि गोल पोस्ट बदलते रहे ना, आप एक विषय पर स्टैंड नहीं करे राधिका जी। बदला गया, गोल पोस्ट नहीं बदला गया। सबसे पहला नहीं, सवाल मेरे था, आपको मेरे पास गोल पोस्ट 900 बदलने का करोड़ एग्जांपल है। रुपए जब देश कोरोना से जूझ रहा था, 900 करोड़ से तो ज्यादा वैक्सीन भी तो लग गई, आपको भी लग गई होगी, पैसे अनुराग देके गुजरिया लगी को है। भी लग गई होगी, अमीर जी, आजाद साहब को भी लग अमीर गई, जी, मुझे भी लग गई, अमीर भाटिया जी जी, को भी लग गई, सुभाषिता को भी अमीर लग जी, गई। वैक्सीन लग चुकी है अगर सबको। वैक्सीन की इतनी बात थी, तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किसी को पैसे देके वैक्सीन नहीं लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए थी। हमें क्यों जाके पैसे देके लगाने पड़े? सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सब और आप अगर taxpayers हैं। 250 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो हम पैसे पर देके क्यों? लगवा ले। पर क्यों? सबके लिए समान चीज होनी ठीक, चाहिए। लेकिन- दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जी। आप 900 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, जिसमें हिडन कॉस्ट भी है, जो सरकार ही जानती है कितने और करोड़ खर्च हुए हैं। तो जब आप ये खर्च करते हैं ऐसे समय में जब देश को इस पैसे की जरूरत है, चलिए आपने ये फिजूल खर्च किया, तो आप अभी तक उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं कि क्या कोरोना के समय में संसद भवन बनना चाहिए था, ये नहीं ठीक दे है, पाए। दूसरी बात- सुभाषिता से आपने पूछा एक ना, सेकंड, अब 10 सुभा- सेकंड। अब सुभाषिता से कंप्लीट जवाब लेते करने हैं। दीजिए ठीक है, सवाल को, 10 सेकंड, आप 10 सेकंड आप दूसरी बात कि क्यों राष्ट्रपति अमीर को जी, मैं पहले इसकी बात का फाउंडेशन उत्तर स्टोन देना रखने चाहता से हूं। रोका गया और अब उनका
हक उनसे छीना जा रहा है, क्योंकि यही हमारी डेमोक्रेसी है। जी, उनका ही शिवराज हक बनता है कि वो जाके उद्घाटन करे। क्यों
ठीक है, प्रधानमंत्री उसका पास कर रहे हैं। शुभ्राष्टा, मेक योर पॉइंट। जी आमिष जी, राधिका जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन राधिका जी के जो प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हैं, तो मैं इनके प्रश्नों का जवाब कैसे दे पाऊंगी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ बिंदु हैं जिन पे मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। इस देश में संसद भवन का निर्माण अगर हो रहा है तो इसका ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि जीवन में और भी बहुत सारे काम है, सरकार इसी काम पर क्यों अड़ी हुई है। इसलिए आमिष जी, क्योंकि हमारे पास जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वो ऐसा नहीं है कि अगर कोरोना है तो बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज है वो काम करना बंद कर देंगी, सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री काम करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी काम करती है, उसी दौरान इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी काम करती है, सारी मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। ठीक वैसे ही राधिका जी, जैसे हमारे घर में अगर शादी ब्याह का माहौल होता है तो ऐसा नहीं है कि घर के सारे सदस्य केवल शादी ब्याह की तैयारी में लग जाते हैं। जो लोग खाना बनाते हैं वो खाना बना रहे होते हैं, जिनकी जिम्मेवारी बाहर के कामों की होती है वो बाहर के काम कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को इस तरीके से तूल देना कोई किसी भी लिहाज से सही है। इसलिए भी क्योंकि जब हमारा बजट आवंटित होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी प्लानिंग ऑलरेडी की जाती है कि भाई अगर ये होगा तो ऐसे करना है, ये कंटिजेंसी प्लान है तो हमें उस हिसाब से व्यय करना है। हाँ, ये सवाल विपक्ष का जायज भले ही हो सकता है कि क्या संसद भवन अगर बन रहा है तो उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए थी, पर मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ने कभी भी इस तरीके की बात की हो या एक ऑल्टरनेट मॉडल देश के सामने रखा हो कि हम चाहते हैं कि संसद का नवनिर्माण हो लेकिन उसकी ऑल्टरनेट व्यवस्था ये हो। तो मुझे लगता है कि राधिका जी बुरा मत मानिएगा, बट विपक्ष की आदत हो गई है, जो कि हम लोगों को बुरा लगता है कि आप लोग नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने का प्रयास करते हैं। आप उठाइए ना, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहिए, सड़क पे भी आकर लड़ते रहिए, लेकिन अगर हर छोटी चीज को लेकर के एक बड़ा इशू बनाने का प्रयास जी अनुराग इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। जी अनुराग, आप इस सदन में जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब आपकी पार्टी के नेता इस सदन में जाएंगे नहीं जाएंगे, कि आपने विरोध में सदन में जाना भी बंद करने का सोचा है? देखिए अमीश जी ऐसा तो कुछ नहीं है। अमीश जी, पहले जब ये बात उठी थी सदन बनने की सेंट्रल विस्टा, तो सवाल ये था कि कोविड का समय था। अब घर में अगर कोई बीमार होगा, पहले आप बीमार जो व्यक्ति उसका इलाज करवाएंगे या नया मकान बनाएंगे? पहले व्यक्ति का इलाज कराएंगे ना। तो उस समय सवाल उठ रहा था कि कोरोना टाइम में लोगों की मौतें हो रही हैं, अभी पैसे की जरूरत है तो देश को उसमें लगाना था। अभी सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे थे। अब चूंकि पार्लियामेंट बन गया है, अच्छी बात है, आपने पार्लियामेंट नया भवन बना लिया, तो अंबेडकर के दिन में आप उसको, अंबेडकर का जन्मदिन होता है 14 अप्रैल को, आप उस दिन उनका उद्घाटन करते, क्या दिक्कत थी? 4-5-6 महीने में क्या बिगड़ रहा था भाई? पार्लियामेंट कोई चूने थोड़ी लगी पुरानी पार्लियामेंट, या कोई टूटी फूटी होगी कि वहां पे सदन नहीं चल सकता? सदन अभी भी वहां चल सकता था, आप वेट कर लेते। अरे अंबेडकर 14 अप्रैल पहले तक तैयार नहीं हुई होगी शायद, राष्ट्रपति जी से करवाते तो और अच्छा होता। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। और उसके बाद पार्लियामेंट तो चलती ही नहीं है। जिस भवन पे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र का मंदिर है, चलता है नहीं, क्योंकि ये चला नहीं पाते हैं। जो वहां पे बहस होनी चाहिए, जनता के मुद्दे की बात होनी चाहिए। चल तो इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां भी रही है, बंद थोड़ी कर देंगे। होनी चाहिए, वो चर्चा तो होती नहीं है। अरे चल तो इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं रही है, बंद थोड़ी कर देंगे उनके दफ्तर। चल तो इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं रही है, तो बंद थोड़ी कर देंगे उनके दफ्तर। दफ्तर तो खुले रहेंगे, लोकतंत्र है भाई। नहीं, किसके नहीं, कई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चल रही है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी दुकान नहीं चल रही है अभी, उनके दफ्तर थोड़ी बंद कर देंगे। तो नहीं, आप उसको पार्लियामेंट से कंपेयर कर रहे हो, आप पार्लियामेंट से कंपेयर कर रहे हो, कमाल की बात है। लोकतंत्र के मंदिर से कंपेयर करो। पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये सुन लीजिए आप, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन लोकतंत्र हमेशा लोकतंत्र रहेगा। अटल जी ने कहा था, जाएगा नहीं, अटल जी ने कहा था। ओके, गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि पहले बीमार व्यक्ति को ठीक कराएंगे, किसी और की होगी, पहले बीमार व्यक्ति को। अब अनुराग आपने लगभग 2 मिनट बोला, किसी ने आपके बीच में नहीं बोला। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट तो चलती नहीं है, तो बनवाने का फायदा क्या? पहले बीमार व्यक्ति को ठीक करो, फिर उसके बाद काम करो। गौरव जी, देखिए हम भी तो यही कह रहे हैं, पहले पार्टी के अंदर जो इनके कोई बीमार व्यक्ति है
उसको ठीक करे, उसके बाद राजनीति करे। पार्लियामेंट तो आना भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कोई बीमार होगा उसका इलाज कराएंगे कि नया घर बनाएंगे? जवाब आपके पास नहीं है क्या? जवाब नहीं क्या? कोविड काल में लोग बीमार थे, पहले अनुराग शांति सेकंड शांत कराइए। बताइए, तोते से मैं चर्चा नहीं करता, इंसानों से करता हूँ, महामहिम तोते से नहीं कर करना पाऊंगा। चाहिए। मैंने कुतर करने के लिए आ जाते हो, कुतर करने के लिए नहीं टीवी डिबेट में आपको भेजा जाता होगा, कुतर करने के लिए नहीं, ना यहाँ पे दिखाने के लिए, पोस्टर दिखाने के लिए। आप अमीर जी, आप मजे ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, यहाँ तोता हमें परेशान कर रहा है, पिंजरे से निकल आया है। होना चाहिए था। देखिए, मैं तो दोनों को ही मौका दे रहा हूं। और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, निपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव ने बड़ा दावा कर डाला है। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, पीएम नहीं चाहते थे कि 2000 का नोट आए, यानी देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि 2000 का नोट आए, लेकिन तुरंत मांग पूरी करनी थी, इसलिए 2000 का नोट लेके आया गया। उस समय पर पीएम के मन में कोई शंका नहीं थी, यानी 2000 का नोट जो बंद हुआ है उसके पीछे ये बड़ा लॉजिक बताया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का दावा है। इस समय की बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं कीर्ति आजाद से इसका रिएक्शन लेने के लिए। कीर्ति आजाद साहब, आपका रिएक्शन इस पे? रिएक्शन तो आरबीआई का आना चाहिए था। नृपेंद्र मिश्रा कौन होते हैं? जो भी निर्णय लिया वो आरबीआई ने लिया, और वह बता रहे कि मोदी जी नहीं खुश थे, इसका मतलब आरबीआई क्या पूछ करके सारा कुछ कर रहे थे? यही तो चीजें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप जो भी होता है कि महिमा मंडन करने में सबसे आगे आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, वो कौन होते हैं आरबीआई को कुछ बोलने वाले? आरबीआई एक स्वयं संस्था है, वह अपनी मर्जी से जो निर्णय लेता है वो लेता है, और नृपेंद्र मिश्रा को मालूम था और आरबीआई से बड़ी नाराजगी थी, तो आज क्या नरेंद्र मोदी के कहने के कारण से 2000 के नोट बंद किए गए? मतलब कमाल की बात है। कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है, 85 आप करोड़ लॉजिक लोगों को समझिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, तब भी आरबीआई अगर लेकर आई, तब भी अगर आरबीआई लेके आई तो इसका मतलब ये था कि आरबीआई यही तो झूठ है। मैं कुछ कहूं, यही तो झूठ है, यही तो सबसे बड़ा। ये नृपेंद्र मिश्रा को कहां से पता था? वो कैसे जानते थे? आरबीआई ने जब ये 2000 के नोट हटाए हैं तो क्या अपने बजट हटा दिए? अरे प्रधान सचिव, आरबीआई एक संस्था है, एक अपनी संस्था है, ऐसी संस्था है जिसके ऊपर की किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। 11 लाख करोड़ रुपए वहां से निकाल लिए गए, जो प्रधानमंत्री की मन की बात बताई है, पाकिस्तान से हो और पैसे नहीं हो तो उसके बाद वो किया जाए। अब ये मन की बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे या देश की बातें डिस्कस करेंगे कि 2000 के नोट बनाए क्यों गए और फिर बातें खत्म क्यों की गई? ठीक है, आप कमाल की बात करते हैं तो व्यक्तिगत आ जाते हैं महिमा मंडन करने के ऊपर। हम देश की बातें कर रहे हैं, वो उनके मन में ये नहीं था, फलाना नहीं था, ये नहीं था, टॉयलेट जाना था, नहीं जाना था, क्या मतलब हुआ? 85 करोड़ को आप गरीबी रेखा के नीचे है जिनको अनाज दे रहे हैं और फिर कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है। नहीं, टॉयलेट जाने जब राजीव गांधी खेल रत्न हटाए गए और मेजर ध्यानचंद पे लाए गए, जिस समय सरदार पटेल, लेकिन सरदार पटेल जो अहमदाबाद में था, मेरी बात नहीं खत्म हुई। ये क्या तरीका है? मैं बीच में टोकता नहीं हूँ। मैं आदरणीय गौरव जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया बीच में न टोके। मैं आपको नहीं टोकता हूं, मैं एक बार भी किसी को नहीं टोका है, और अमीश जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया इस प्रकार से ना करें। अभी अहमदाबाद में था सरदार पटेल स्टेडियम, उसको हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। क्या भी उसके ऊपर आज तक चर्चा हुई? अभी चर्चा हो रही है कि कोरोना के हमने मुफ्त वैक्सीन दे दिए। देश में जब भी वैक्सीन लगे हैं, चाहे वो पोलियो का, हैजा का हो, ये पोलियो का देखिए अभी तक 54 का निशान है, सबको लगाया। अच्छा, एक बार बताइए आजाद साहब, आप बोल रहे हैं कि देश में महामारी के दौर में कौन से वैक्सीन लगे हैं? आप 100 साल के अंदर कोई लगे हो पूरे विश्व के अंदर तो बता दीजिए। आप महामारी के दौर में, पैंडेमिक के दौर में जो पोलियो का प्रॉब्लम था वो दूसरा प्रॉब्लम था, उसमें सिर्फ बच्चों को लगते थे, या बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का वैक्सीन लगे हैं। लेट्स बी फैक्चुअल ना, लेट्स बी फैक्चुअल इन आवर लॉजिक। Let me complete. Okay, make I'll your give point. you your logic. When you are telling me कि एक पैंडेमिक था, पैंडेमिक हो या ना हो, हम एक टीका वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन, पर वैक्सीन जब पोलियो का लगा पैंडेमिक था वर्ल्ड में। अरे यार, तो हैजा का भी पैंडेमिक था जब हैजा के टीका लगे थे। कमाल की बात करते हैं। आपने पूरा थोड़ा ज्ञान तो कर लीजिए। मेरे को तो पूरा ज्ञान है। पैंडेमिक हो या ना हो, आप फ्री किसी को दे रहे हैं। हमारे देश में चाहे पैंडेमिक रहा हो या ना रहा हो, टीके फ्री में लगाए गए हैं देश के अंदर, और उसको कभी भी वो नहीं किया गया कि अरे जी देखो जी फलाना ने फ्री में दे दिया, फलाना ने ये कर दिया। कभी नहीं किया, किसी सरकार ने किया। यह सरकारी काम है जो आपको करना है, ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ठीक है, गौरव भाटिया काफी देर से वेट कर रहे हैं, लेट हिम आंसर। या अडानी ने पैसे दे दिए होते तो फिर समझ में आता कि हाँ साहब उन्होंने अडानी से दिलवा करके फ्री में करवा दिया। ओके, गौरव भाटिया, लॉट ऑफ आंसर्स टू गिव। देखिए,
हाँ, कीर्ति जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है जो आपने न्यूज ब्रेक करी, निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा, जो पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, तो इन्हें समझ में नहीं आया कि ये आरबीआई की स्वायत्तता का मामला है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरबीआई ने अपना कार्य किया। ठीक है, राजनीति करनी है, कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का तो आप सम्मान करते हैं ना। नोटबंदी का जो मामला था ये सर्वोच्च न्यायालय तक गया। संवैधानिक पीठ में फैसला क्या आया आपको मालूम है? उन्होंने कहा ये सही फैसला था, देश हित में ये फैसला था। आरबीआई से जो राय मशवरा होना चाहिए सेक्शन 26(2) में वो किया गया। मैं कीर्ति जी केवल एक बात कहूंगा, जब सर्वोच्च न्यायालय फैसले पे मोहर लगा दे उसके बाद उस पर ओछी राजनीति करना उचित नहीं है। और आप राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे थे। कांग्रेस से तो हमने बताया कैसे उन्होंने कहा था राष्ट्रपत्नी अधीर रंजन चौधरी निकाले नहीं गए, उदित राज वही है। लेकिन आपकी पार्टी में मंत्री रहे हैं अखिल गिरी, उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था कि मैं अमित देवगन जी के शो पे नहीं बोलूंगा क्योंकि वो राष्ट्रपति पूरे देश की है, हर नागरिक को उन पे गौरव है। आपने क्या अखिल गिरी को पार्टी से निकाल दिया है? केवल ये बता दीजिएगा जब मेरी बारी पूरी हो जाए। और दूसरी बात, फिजूल खर्ची की कर रहे हैं, सपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे। अमीर जी आपको मालूम है 862 करोड़ लागत है लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत की। और जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो केवल और केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए कितना रुपया इन्होंने 5 साल में दिया? वो आंकड़ा है 1300 करोड़। मतलब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए 1300 करोड़ दे दिया, हज हाउस के लिए 100 करोड़ दे दिया, कीर्ति आजाद को 40 सेकंड का मौका देते हैं बोलने के लिए। करोड़ खर्च कर दिया। जी कीर्ति आजाद अनुराग भदौरिया। करोड़ कैसे? जी कीर्ति आजाद 40 सेकंड। अच्छा आपने बता, अच्छा ठीक है 40 सेकंड कीर्ति आजाद को देगी। बात क्या हो रही है, जा कहां रहे हैं? लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, इनसे बात हो रही है। मैंने तो नहीं कहा नोटबंदी के बारे में, मैंने तो केवल इतना कहा कि 2000 का नोट प्रधानमंत्री का आपने तो टॉयलेट के बारे में भी कहा। कहा मैंने टॉयलेट्स के बारे में क्या बोला भाई? क्या बोला भाई? बोलो। बहुत कुछ बोल गए आप, आपको पता ही क्या बोला टॉयलेट के बारे में? आपने बोला ना उनके टॉयलेट जाने की भी चर्चा हो रही है, आपने बोला। हाँ तो हाँ वो चीज है। मैंने सोचा कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ओपन में डेफिकेशन करते थे नहीं कर रहे, अभी भी चले जाइए गांव देहातों में, देखिए बड़े लोग ओपन में डेफिकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ओपन में है बैठे हुए और गंदगी फैले जा रही है। ये देखिए दिखाने के बड़ा अच्छा रहता है, किसी को कहने के लिए ना दिखाई देने की बात नहीं है। जब कोई जाता ही नहीं टॉयलेट तो आप क्या करोगे वहां पे? सारे जितने भी हैं सब गड़बड़ है, लोगों ने 2 नंबर के काम किए और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। एमएसएमई नहीं, मैं जाता हूँ, मेरे घर में है, कोई जाता ही नहीं, उस महिला से पूछिए मैंने पैसे जिसके आत्मसम्मान की रक्षा हुई। मैं इनको नहीं टोकता हूँ अमित जी, मैं गौरव वो अपनी बात को कंप्लीट कर ले। ऐसी बात कह रहे हैं ये अब देखिए आप भी ऐसी बातें करते हैं, मैं नहीं आपको, आप भी बहुत बातें करते हैं, जितनी बार कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। अमित जी आपका इतना बढ़िया प्रोग्राम आजाद साहब आप अपनी बातों में आप क्यों खराब अपने प्रोग्राम को खराब करते हैं? कीर्ति जी बोलिए। आर पार का आपका प्रोग्राम है और महिमा मंडन आप करते हैं, अवश्य करिए, लेकिन दूसरों को बोलने का अवसर तो दीजिए, टुकवाइए तो मत। आई मीन इस प्रकार से आप चलाना चाहते हैं कार्यक्रम को, बात की जाती। मैं अपनी बात को रख रहा हूं ना, मैंने आपको सारी बातें रखी ना सामने। बात हम कहां की कर रहे हैं और ये चले जाते हैं कब्रिस्तान में कर रहे हैं। इनके साथ यही प्रॉब्लम है, जब इनके पास कोई भी चीज सामने जवाब देने के लिए नहीं हो तो ये 1975 में चले जाएंगे, ये 1970 में चले जाएंगे, या 1911 में चले जाएंगे, ये राम शुरू कर देंगे, या हनुमान जी को शुरू कर देंगे, या हिंदू मुसलमान शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से करते हैं। ये बात को किसी तरीके से हट जाए, जिसके ऊपर हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हो। मैंने बोला ना 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, मुफ्त में हमको खाना देना पड़ रहा है। ठीक है, जवाब देते हैं। ठीक है आजाद साहब अब आपने बोला आपको निर्विरोध समय मिले, आपको मिला 10 सेकंड। ठीक है सर, 10 सेकंड और 10 सेकंड शार्प 10 2 करोड़। हाँ 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, 9 साल हो गए, 9 दूनी 18 करोड़। अगर 5-5 लोग भी एक परिवार के होते तो 18-5 90 करोड़ लोगों को खाना मिलता और ये आत्मनिर्भर होते, उनकी नौकरियां उनके पास। जवाब आज उनको इस प्रकार से दे करके नहीं करना पड़ता। हंगर इंडेक्स में 107 नहीं होते, 121 में। ठीक है गौरव भाटिया। अमीर जी अब हम लोग आपको मौका दूंगा अनुराग जी। पता नहीं कि कीर्ति भाई आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहां के आंकड़े ला रहे हैं? 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे।
अति गरीबी रेखा से 11 करोड़ लोग ऊपर आ गए हैं मोदी जी के कार्यकाल में, अति गरीबी से। इसलिए आप थोड़ा सा अध्ययन करिए। और मैं एक बात और 85 करोड़ लोग, मैंने कब्रिस्तान का आंकड़ा इसलिए दिया, मुफ्त में खाना दे रहे हैं। सुनिए, अब देखिए, अब आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे टोका, अभी आप कह रहे हैं, आपने मुझे 2 बार टोका, तो मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा चलिए, आप बोल लीजिए, आप मेरा समय और ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बुरा नहीं 85 करोड़ को मानूंगा। आप दे रहे हैं ना, आपके सांसद आप पे हमें गौरव इसलिए है कि आपने भारत का गौरव कभी बढ़ाया था। मेरा नाम गौरव, आपने भारत का गौरव बढ़ाया। आप पहले बोलिए, आप बड़े भाई। बहुत धन्यवाद। गौरव का गौरव बढ़े, कोई लड़ाई नहीं लड़नी यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं, गौरव का गौरव बढ़े, हम भी तो यही चाहते हैं। मुझे आप पे गर्व है, उसके लिए मुझे गर्व है आप पे, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कीर्ति जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ दर्द क्या होता है। सुनिए, 862 करोड़ रुपए नई संसद की इमारत, जो हमारे सारे नागरिकों की भावनाएं हैं, जो उनकी आकांक्षा है, उसका प्रतिबिंब है। आप मुझे बताइए, 4000 करोड़ रुपए केवल वीवीआईपी चॉपर के लिए सोनिया गांधी ने कहा था कि आने चाहिए, और हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी जो नरेंद्र मोदी जी ने दी। ये प्राथमिकता की बात है। हम चाहते हैं एक नई संसद हो, वहां पे चर्चा हो, संवाद हो, बिल आए, कानून आए, इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। वक्त एक ब्रेक का है। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। टक्कर के मंडे एडिशन में ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ हम वापस लौटेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का टक्कर, और नजर होगी इस समय हमारी सबसे बड़ी खबर पर, यानी ब्रेकिंग स्टोरी पर। राधिका जी, देखिए, बहुत अफसोस की बात है, ये बार बार गौरव की बात कर रहे हैं। गौरव जी, अगर आपको इतना गौरव है देश की प्रेसिडेंट के लिए, तो आप प्रधानमंत्री जी से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। पेंटागन पर एक अटैक हुआ है इस समय की ये बड़ी खबर है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद उसके बाहर एक अटैक हुआ है, हम उसकी ज्यादा जानकारी मिलेगी तो बताएंगे आपको। राधिका, मेक योर पॉइंट। तो आपको प्रधानमंत्री जी को विनम्र निवेदन करना चाहिए और कहना चाहिए कि वो देश की फर्स्ट सिटीजन है, और जब एक देश की बेटी जो एक ट्राइबल महिला है, जब आप बात करते हैं सबका साथ की, तो प्रधानमंत्री जी किस हक से नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं? ये कैसा गौरव है जब देश की बेटी को आप पीछे रख रहे हैं, एक ट्राइबल महिला को पीछे रख रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस रोंदू है। ये बीजेपी कह रही है कि ये कह रहे हैं गौरव भाटिया प्रवक्ता है बीजेपी के। गौरव भाटिया तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इनका काम है सिर्फ अपनी पार्टी में लोगों से लड़ना, चैनल्स के कैमरामैन से लड़ना, बस। देश बाकी लोग क्या कहे। जैसे दूसरी बात, संसद पे वापस आते हैं। यहाँ पे अब देखिए, गंदगी मचाएंगे, अरे ये गलत बात है। आपने अपनी भाषा कभी सुनी है गौरव भाटिया? आपने किस तरीके से राहुल गांधी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी? आपने शुरुआत में कांग्रेस पे कैसे जमानत जब्त हो रखी है? बहुत बढ़िया, चलिए बोलने तो मैं बोलूं, ये 9 संख्या प्रवक्ता देखिए, बता देती हूँ, हर बार गौरव भाटिया कोई नया आर्गुमेंट लाओ, हर बार मेरी कोर्ट की बातें हो, इन्हें कहा ठंडी से ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है, जमानत जब्त हुई थी तुम्हारी की नया लेकर आओ, नया लेकर आओ भाई साहब, नया लेकर आओ, पुराना हो गया। देखिए, अब ये चुप कर जाए तो मैं भी बोलूं। अच्छा ठीक है, प्रवक्ता मत बुलाया। अच्छा, वो भी सीनियर आदमी है, आप भी प्रवक्ता है। ये सीनियर आदमी की पहले आजाद साहब के बीच में बोले, अनुराग भाई के बीच में बोले, मेरे बीच में बोले, ये सीनियरिटी होती है। देखिए, जमानत जब्त हुई थी तुम्हारी, आप मोदी जी बनने की कोशिश मत करिए, वो मन की बात करते हैं, यहाँ पे गौरव की बात नहीं चलेगी। चलिए, अरे आप लड़िए तो, आपको ऑपरेशन क्या पंचायत का खाती है, बताइए, अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। और ये देश का जो संसद है ना गौरव भाटिया, इस पे तो तुम डिबेट करो ही मत। ना पुराने में तुम्हें बैठने का मौका मिला, ना आगे मिलेगा, ना विधानसभा में मिलेगा, ना कहीं मिलेगा। मेरी टिकट पे मत जाओ। जब भारतीय जनता पार्टी तुम्हें कॉर्पोरेशन की टिकट देगी, तब मेरे से बात अच्छा, गौरव और राधिका, अच्छा मैं 30 से पहले राधिका एक सेकंड। गौरव शांत, दर्ज करूंगा, सुनिए। आप अगर मेरे नेता के लिए बोलेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर से बोल रही हूँ। कांग्रेस पार्टी यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी है, ना देश की जनता। जब मन करता है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, जब मन करता है अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। गौरव आज के समय भी इन्होंने अब आपने अपनी बात को रख लिया, अब आपने अपनी बात। गौरव भाटिया को दीजिए 30 सेकंड। गौरव भाटिया, ऑडियोज आउट। गौरव भाटिया यही बोले जा रहे हैं। नहीं, आपको भी मौका दे रहा हूँ मैं। गौरव भाटिया। अमीश भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, सुनिए। हाँ अमीश भाई, मैं आपसे एक बात बड़ी विनम्रता से कहता हूं, कैमरामैन से लड़ाई होती है, किससे लड़ाई होती है, व्यक्तिगत टिप्पणियां इन्होंने करी,
मैं समझता हूं एक ओछा हल्का प्रवक्ता जो तैयारी नहीं करके आता है वो ऐसी टिप्पणी करता है। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता पे शांत कराइए, चिल्ला रही हैं। और मैं एक बात और कह दूं, इन्होंने मुझसे कहा उनासी क्या कहता है, रोंदू पोंदू चिल्लाना, अपने आप को देखो, पता नहीं क्या करते होगे अपने क्लाइंट का जाके जब आप जाते हो केस लड़ने। रोंदू पोंदू ये शब्द नहीं होते, मैं समझ गया हूं। देखिए मैंने 3 सही जगह पे मारा है, ये ट्रेनिंग देते हैं आपको अमित मालवीय के कैंप में, ये सच्चाई है। और राहुल गांधी की क्या हालत है ये भी सच्चाई है। मैंने इनसे पूछा संवैधानिक दृष्टि से मीरा कुमार आप लोगों की भी क्या हालत है, कर्नाटक में क्या हालत हुई है ये भी सच्चाई है। मोदी जी की हार जो कर्नाटक में हुई है, मैंने इनसे पूछा आपने अपमान क्यों किया राष्ट्रपति का, उचित नहीं है। अच्छा राधिका आप स्टूडियोज में मेरा निवेदन मानिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गौरव एक सेकंड, अनुराग भदौरिया के पास में एक भी बारी नहीं जा पाया। अनुराग भदौरिया, मेक योर, अनुराग भदौरिया को दिखाइए। अनुराग भदौरिया 20 सेकंड्स। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेक योर पॉइंट सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया, इन्होंने सम्मान नहीं किया। तो भैया आप सम्मान कर देते, आपको किसने रोका था? तो आप भी वही बनना चाहते हो कि आप सम्मान कर देते, उनको बुला के हमारे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करवा देते तो सम्मान दे देते। और बार बार कहते हैं इनकी जमानत जब्त, उनकी जमानत जब्त। अरे भैया पहले प्रभु आपको टिकट तो मिले, लड़के तो देखो, जमानत तो छोड़ो, टिकट ही नहीं मिल रही है तो जमानत तो बाद में जब्त होगी। सबकी जमानत ही जब्त करते रहते हो भाई। अब आपने बोला गौरव भाटिया, तो मैं तो यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से तो कम से कम उसका गौरव तो मत गिराओ ना। कर रहे हैं बार-बार। अच्छा ठीक है, एक सेकंड व्यक्तिगत टिप्पणी कर करके क्यों आप लोग भी तो व्यक्तिगत कर रहे हैं। हम अपने तक रखते हैं। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, लास्ट कमेंट, मेक योर पॉइंट। जब समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के साथ मैं सोफे पे बैठता था तो बाहर पर उठा रहा होता था तो ये अनुराग भदौरिया थे। और मैं इतना कह दूं, जब तक मैं उस पार्टी के लिए प्रवक्ता बन के आता था ना अमीर जी, आज तक किसी एक डिबेट पे ये दिखाई नहीं दिए होंगे। ये लोग स्टेपनी हैं, इनको तो धन्यवाद देना चाहिए मुझे। और मैं इतना ही कहूंगा, आज की चर्चा इस बात पे है कि पूरा देश गौरवान्वित है। एक संसद की इमारत नहीं है ये जो हमारी महत्वाकांक्षा है, जो हमें विश्व पटेल पे तिरंगा लहराए, सबसे ऊपर लहराए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उसकी बुनियाद रखी जा रही है। लेकिन अब एक और विशेष खबर इसलिए क्योंकि भारतीयों का सीना ये 56 इंच का कर देती है। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। सिडनी एयरपोर्ट पर शानदार उनका स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ ने उनकी अगवानी करी। अब मैं आपको दुनिया में भारत की बढ़ती आन बान शान के सबूत दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर अब तक पूरा देश देख चुका है, जब पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया। पपुआ न्यू गिनी के अलावा फिजी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इससे पहले जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ मांगा और कहा, आपके कदम बता रहे हैं कि आपके लिए लोकतंत्र बहुत मायने रखता है। आप मेरे लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हमने आपके लिए वॉशिंगटन में डिनर का आयोजन कर डाला है, पर देश से हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो चुके हैं। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। आप बहुत लोकप्रिय हैं। आखिर ये सभी लोग भारत के प्रधानमंत्री का इतना मान सम्मान क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये किसी पर्सनैलिटी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। लेकिन भारत में इस पर नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है। प्रधानमंत्री की तस्वीरों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इन लोगों को याद रखना चाहिए कि यह मजाक नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि देश की जनता का उड़ रहा है, क्योंकि मोदी तो देश के प्रतिनिधि हैं जी। खैर, मैं लार्जर पिक्चर की तरफ आता हूं, आपको लेकर चलता हूं। सवाल यह है कि जो पूछा जाना चाहिए कि पूरा विश्व भारत का इतना मुरीद आखिरकार क्यों हो गया है। दरअसल यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज की कोरोना काल में भारत ने जैसे दुनिया के साथ काम किया, वो किसी लीडर की तरह था।
दुनिया के विकसित देश जब ये दावा कर रहे थे कि कोरोना से भारत में महातबाही आने वाली है, तब उसी भारत ने पूरे दम के साथ इस महामारी का न सिर्फ सामना किया बल्कि आपदा में अवसर देख रहे चीन और अमेरिका जैसी सुपर पावर को बता दिया कि हम हिंदुस्तानियों को अगर सही मार्गदर्शक यानी लीडर मिल जाए तो देश का बच्चा बचा दशरथ मांझी हो सकता है। इतिहास गवाह है कि कोरोना से पहले जो भारत पीपीई किट मास्क के लिए विदेशों पर निर्भर था वो कोरोना काल में बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। इसी भारत ने ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम तक चलाया, बल्कि पपुआ न्यू गिनी जैसे ना जाने कितने मुल्कों को, कितने देशों को वैक्सीन भेजकर मदद भी की। इसी का नतीजा है कि हमारे प्रतिनिधि यानी प्रधानमंत्री को ये सभी देश सर्वोच्च सम्मान से नवाज रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2014 के बाद ऐसी तस्वीरें आम हो चली हैं। प्रधानमंत्री को अप्रैल 2016 में सऊदी अरब और अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2018 में फिलिस्तीन का नागरिक सम्मान मिला। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात यानी और रूस, मालदीव, बहरीन का भी सर्वोच्च सम्मान मिला। इस लिस्ट में संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी शामिल है। यानी जो लोग इसको सिर्फ मोदी का सम्मान बता रहे हैं उनको सोचना चाहिए ये देश के, आपके यानी हम सब का सम्मान है। 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्योंकि नई संसद पे टक्कर अभी और होगी और 2024 की टक्कर भी हम जानते ही हैं कैसी होगी। फिलहाल टक्कर के सोमवार एडिशन में इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।